नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और मेरे चैनल अनटोल्ड मडोना क्राइम सस्पेंस में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज फिर एक नई सस्पेंस बड़ी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं। कल्पना करें उस खतरनाक गैंगस्टर की जो अपनी मंजी हुई चालों, घातक रणनीतियों और कुटिल हंसी के साथ अपराध की दुनिया में राज करता हो। एक ऐसा आदमी जिसे शाही अंदाज में जिंदगी जीने का शौक हो और जो अपनी हर काली करतूत के बाद रॉयल अंदाज में मर्सिडीज कार में घूमता हो, महंगे जूते और घड़ियों में लिपटा हुआ। यह कहानी है बदन सिंह बद्दो की, एक ऐसा नाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दिल में दहशत की शिहरन पैदा करता था। उसका एक चेहरा था जो सबको धोखा दे जाता था और एक दूसरा चेहरा जो अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक था। आज हम आपको उसकी कहानी सुनाने जा रहे हैं, एक ऐसी कहानी जो सस्पेंस, संघर्ष और खतरनाक मोड़ों से भरी हुई है। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले आपको उसे समझना होगा, जो कभी गुमनाम था और फिर अचानक इसने अपनी धाक जमाकर दुनिया को हिला दिया। कहानी शुरू होती है पंजाब के एक छोटे से गांव से। बदन सिंह बद्दो का जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव में हुआ था, जहां उसके पिता चरण सिंह एक ट्रक ड्राइवर थे। 1970 में जब बदन सिंह बद्दो बहुत छोटा था, उसका परिवार जालंधर से मेरठ आकर बस गया। यहाँ पंजाबीपुरा मोहल्ले में उनका नया ठिकाना बना। चरण सिंह 7 बच्चों के पिता पूरे परिवार का पालन पोषण करने के लिए ट्रक चलाते थे और इस मुश्किल जीवन से बचने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। बद्दो उनके सबसे छोटे बेटे के रूप में पैदा हुआ था और जल्दी ही उसने स्कूल छोड़ दिया। 8वीं के बाद उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर अपने पिता का हाथ बटाने में लग गया। ट्रक चलाना शुरू किया और तब उसे पता चला कि इस जिंदगी में आगे बढ़ने का एक तरीका है काले धंधे। बदन सिंह की दुनिया की पहली मुलाकात अपराधियों से उस समय हुई जब वह ट्रक से शराब की खेप लेकर शहरों के बीच माल ढुलाई करने लगा। शुरू में यह सिर्फ एक सामान्य काम था, लेकिन फिर उसकी मुलाकात शराब माफियाओं से हुई और तभी से उसकी जिंदगी का मोड़ बदल गया। वह अब माल की तस्करी करने लगा और धीरे धीरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगे इलाकों में शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाला बड़ा नाम बन गया। उसके बाद बद्दो का संपर्क बड़े अपराधियों से हुआ और वो न सिर्फ शराब बल्कि स्मगलिंग के धंधे में शामिल हो गया। वह हरियाणा और दिल्ली के बॉर्डर से तस्करी करने लगा और इस कारोबार से उसने ढेर सारा पैसा कमाया। धीरे धीरे उसकी पहचान से ट्रांसपोर्ट के व्यापारी के रूप में नहीं बल्कि एक कुख्यात अपराधी के तौर पर बनने लगी। एक दिन जब बद्दो की मुलाकात सुशील मूंछ और भूपेंद्र बापर से हुई तो वह पूरी तरह बदल गया। ये तो बड़े बदमाश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं और इनकी दोस्ती ने बद्दो को निडर बना दिया। इस दोस्ती ने बद्दो को यह सिखाया कि कैसे वह अपनी ताकत को और बढ़ा सकता है। वह सुपारी किलिंग, हत्या और अपहरण के धंधे में भी शामिल हो गया। इन तीनों का गठजोड़ इतना मजबूत हुआ कि उन्होंने सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे का काम भी शुरू कर दिया और फिर उनकी मदद से वो अपराध की दुनिया में और ऊंचा उठता चला गया। अब बद्दो ने सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने काले धंधों के लिए कई गुर्गे भी पाल लिए थे। वे उसकी हर एक बात मानते थे और उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते थे। हत्याएं, धमकियां, रंगदारी, जबरन जमीनों पर कब्जा करने का सिलसिला लगातार बढ़ता चला गया। लेकिन जब सुशील मूंछ और भूपेंद्र बापर के बीच तकरार हुई तब बद्दो ने अपनी पूरी ताकत से सुशील मूंछ का साथ दिया। इस गठबंधन ने उसे नई शक्ति दी और उसने अपनी पकड़ को और मजबूत कर लिया। उसकी गैंगस्टर बनने की राह अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। बद्दो का जीवन अब किसी राजकुमार से कम नहीं था। महंगी कारों, विदेशी घड़ियों और बुलेट प्रूफ गाड़ियों में उसका एक अलग ही जलवा था। लुई विटॉन के महंगे जूते और रोलेक्स घड़ी पहनकर वह कभी भी किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लगता था। हर जगह उसकी शान और शौकत का डंका बजता था। बद्दो की जिंदगी सिर्फ अपराध से नहीं बल्कि रॉयल लाइफ से भी भरी हुई थी। वह अपने दोस्तों और गुर्गों के साथ महलों जैसी कोठियों में रहता था और उसके पास थे ब्रांडेड कपड़े, महंगे हथियार और लग्जरी गाड़ियां। लेकिन इन सबके बीच बद्दो की असली पहचान यही थी कि वह एक खूंखार गैंगस्टर था। एक के बाद एक घटनाओं से बद्दो का नाम खौफ के साथ लिया जाता था। सबसे पहली हत्या 1988 में हुई जब उसने जमीन विवाद के चलते एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। फिर इसके बाद जैसे हत्याओं का सिलसिला बढ़ता चला गया, मेरठ के प्रसिद्ध वकील राजेंद्र पाल की हत्या और जिला पंचायत सदस्य संजय गुज्जर की हत्या जैसे प्रमुख मामलों ने उसे और भी बदनाम कर दिया। अपराध की दुनिया में बद्दो की पहचान एक सुपारी किंग के रूप में हो गई थी, जिसे किसी भी राजनीतिक या व्यावसायिक व्यक्ति द्वारा दुश्मन को खत्म करने के लिए बुलाया जाता था। बद्दो का अपराध साम्राज्य लगातार बढ़ता गया। फिर 2017 में एक जज ने उसे
वकील राजेंद्र पाल हत्या मामले में उम्र कैद की सजा सुना दी, लेकिन पुलिस को यह नहीं पता था कि बद्दो एक बार फिर चमत्कारी तरीके से बच निकलने वाला था। वह 28 मार्च 2019 की रात थी जब बद्दो ने अपनी सबसे बड़ी फिल्मी स्टाइल में पुलिस को चकमा दिया। जब उसे गाजियाबाद कोर्ट में पेशी के लिए लेकर जाया जा रहा था, उसने पुलिस को आसानी से धोखा दिया और फरार हो गया। मेरठ के मुकुटमहल होटल में उसने पुलिसकर्मियों को शराब पिलाई और फिर नशे में धुत पुलिसकर्मियों को छोड़कर वह किसी गाड़ी में बैठकर मेरठ की सीमा को पार कर गया। उसके बाद वह सीधा विदेश चला गया और पुलिस को केवल अफवाहों का पीछा करते हुए छोड़ गया। सूत्र बताते हैं कि बद्दो ने कस्टडी से फरार होने का मास्टर प्लान तैयार किया और उसे बाहर लाने के लिए सुशील मूछ ने पूरी साजिश रची। पुलिस को धोखा देते हुए बद्दो जेल से बाहर आ गया। मेरठ के मुकुटमहल होटल के बाहर एक लग्जरी गाड़ी की हेडलाइट्स धीरे धीरे धुंध को चीर रही थी। अंदर पीछे की सीट पर बदन सिंह बद्दो आराम से बैठा था। उसके चेहरे पर एक सुकून था, मानो उसे पता था वो फिर कभी पुलिस की हथकड़ियां नहीं पहनेगा। होटल में नशे में धुत पुलिसकर्मी बेहोश पड़े थे और बद्दो अपने अंधेरे साम्राज्य में एक नई शुरुआत करने जा रहा था। गाड़ी मेरठ से निकली, फिर नोएडा और आखिर में दिल्ली की ओर बढ़ी। रास्ते में बद्दो का फोन बंद हो चुका था। वो जानता था अब हर सिग्नल, हर कॉल, हर लोकेशन उसके लिए मौत का निमंत्रण है। दिल्ली पहुंचने से पहले ही एक महिला, उसकी प्रेमिका, गाड़ी में शामिल हुई। उसने बद्दो को नया पासपोर्ट, नए कपड़े और एक नया चेहरा दिया। कहा जाता है कि रात के अंधेरे में उसने इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से निकलने के लिए किसी प्राइवेट चार्टर की मदद ली। कहानी यहाँ धुंधली हो जाती है। कुछ कहते हैं वो नेपाल के रास्ते मलेशिया पहुंचा, कुछ कहते हैं कि दुबई में उसे आखिरी बार देखा गया था। लेकिन एक बात तय थी, बदन सिंह बद्दो अब हवा हो चुका था। और जैसे ही ये खबर फैली, सुशील मूछ ने सरेंडर कर दिया और खुद को जेल में बंद करवा लिया। पुलिस कभी यह साजिश समझ नहीं पाई कि आखिरकार बद्दो की कस्टडी से भागने में मदद करने वाला असल मास्टरमाइंड कौन था। अगले दिन मेरठ में हड़कंप मच गया। गैंगस्टर पुलिस की कस्टडी से भाग निकला। यह खबर अखबारों में आग की तरह फैल गई। पुलिस के अधिकारी शर्मसार, नेता गुस्से में और जनता हैरान। जांच शुरू हुई। पता चला कि पुलिस के साथ कर्मचारी, होटल मालिक, यहाँ तक कि कुछ स्थानीय नेता भी इस खेल का हिस्सा थे। कई लोगों पर केस दर्ज हुआ, लेकिन असली सवाल वही था कि बद्दो कहाँ गया। मेरठ गाजियाबाद सहित अनेकों जगह छापेमारी हुई। बद्दो के घर, उसके करीबियों और रिश्तेदारों के ठिकानों पर पुलिस ने बुलडोजर चला दिए। 2021 में मेरठ नगर निगम ने उसकी आलीशान कोठी को जमींदोज कर दिया। बद्दो के जीवन में दो महिलाएं थीं, एक मेरठ की जो साकेत में ब्यूटी पार्लर चलाती थी और दूसरी गुरुग्राम की जो उसके साथ कारोबार में भी जुड़ी हुई थी। मेरठ वाली प्रेमिका ने पुलिस को बताया कि बद्दो आखिरी बार उसके पास आया था, वह नशे में था और कह रहा था अब मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। उसके बाद वो कभी लौटा भी नहीं। गुरुग्राम वाली प्रेमिका भी कुछ दिनों बाद गायब हो गई। फ्लैट पर ताला पड़ा मिला। पड़ोसी कहते हैं कि वो किसी रात सूटकेस के साथ निकली थी और फिर कभी नहीं दिखी। बद्दो के बेटे सिकंदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया, लेकिन उसकी मां जो ऑस्ट्रेलिया में रहती थी ने एसएसपी मेरठ को फोन कर उसे छोड़ने के लिए कहा। सिकंदर कुछ दिनों बाद जमानत पर रिहा हुआ और फिर वह भी गायब हो गया। कहते हैं अब बाप बेटा दोनों विदेशों में हथियारों का कारोबार चला रहे हैं। कुछ सूत्रों का दावा है कि मलेशिया में उनका कनेक्शन इंटरनेशनल माफिया से जुड़ा हुआ है। बद्दो सिर्फ अपराधी नहीं था, वह सिस्टम का हिस्सा बन चुका था। कई राजनेता, बड़े व्यापारी और पुलिस अधिकारी उससे अपने हित साधते थे। वह चुनावों में पैसा लगाता, नेताओं की सुरक्षा करता और बदले में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमों को ठंडे बस्ते में डलवा देता था। वर्ष 2000 के बाद तो उसकी पहचान पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट मास्टर के रूप में होने लगी थी। हर चुनाव में उसका पैसा चलता, हर नेता के पीछे उसका साया रहता और यही वजह थी कि जब भी पुलिस उस पर हाथ डालती, कोई न कोई ऊपर से फोन आ जाता। कहते हैं बद्दो को शेरो शायरी का भी शौक था। उसका अंदाज कुछ ऐसा था कि वो अपराध की बातों को भी दार्शनिक बना देता था। एक बार उसने एक पत्रकार से कहा था, दुनिया एक रंगमंच है और हम सब इस मंच के कलाकार हैं। वह खुद को अपराधी नहीं, सिस्टम का प्रोडक्ट कहता था। यही सोच उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसका क्राइम, उसके गुनाह सब किसी गहरी रणनीति का हिस्सा लगते थे। मेरठ के कुछ बुजुर्ग अब भी कहते हैं कि रात को जब कभी पंजाबीपुरा में किसी महंगी कार की हेडलाइट्स दिखती है तो लगता है जैसे बद्दो अब भी यहीं कहीं है। आज भी पुलिस फाइलों में बदन सिंह बद्दो का नाम मोस्ट वांटेड की लिस्ट में सबसे ऊपर है। 2.5 लाख का इनाम उसके सिर पर है। सरकारें बदल गई, अफसर रिटायर हो गए, लेकिन बद्दो की गूंज अब भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवाओं में है। उसका साम्राज्य गिर चुका है, लेकिन उसका डर अब भी जिंदा है।